नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो हम लोग ने जो है वो देख लिया था आपका कहाँ तक, दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर, जो उसके स्कल्पचर्स थे, जो उसके लिटरेचर्स थे, उसके मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स थे दिल्ली सल्तनत के, वो हमने अब तक देख लिया था। कहानी अब तक ये थी। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस। ठीक है, चलिए आइए बिना फर्दर डिले किए हुए इसे भी एक नज़र इसको भी क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। जौनपुर जो है वो फाउंड किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके मेमोरी में? उनके कजिन जौना खान के, जिन्हें कहते थे जौना खान को क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते थे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान भी कहा जाता था। जौनपुर जो है वो बन गया इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह सेकेंड। इट वॉज इस्टेब्लिश बाई मलिक हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट शारिक किंगडम। ठीक है ना, मलिक जो थे वो शारिक किंगडम को फाउंड किए। मलिक सरवार जो थे एक स्लेव थे किसके? मोहम्मद शाह सेकंड के। सुल्तान गिव हिम द टाइटल ऑफ मालिक मलिक उश शारक। ठीक है ना, उसे द ओनर ऑफ द ईस्ट एंड ख्वाजा ए जहान उनको कहा जाता था। शारकी रूलर जो थे कंटिन्यूड किए जौनपुर के इंडिपेंडेंस नियरली 85 साल तक। बट इन 1479 बहलुल लोदी डिफीटेड द लास्ट रूलर हुसैन शाह। बहलुल लोदी ने हुसैन शाह को क्या किया? परास्त कर दिया। एंड मेड जौनपुर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत अगेन। इब्राहिम शाह शारिकी जो थे 1402 से 1440 एडी इनका रिजाइम पीरियड था। गैजेट ऑफ इंडिया वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ शारकी डायनेस्टी ऑफ जौनपुर, क्योंकि इनके रिजाइन में न्यू टाइप ऑफ स्टाइल इमर्ज हुआ था जिसे हम कहते थे शारकी स्टाइल। ही हिमसेल्फ अज्यूम टाइटल ऑफ शारिक हिंद। इस समय क्या होता, कल्चरल फेम था जो जौनपुर का वो स्प्रेड हो गया हर जगह। ठीक है ना, एंड द स्टेट बिकम द फेमस फॉर द सिराज ऑफ इंडिया। विद्यापति जो है ब्यूटीफुली डिस्क्राइब हुआ जौनपुर को। ठीक है ना, विद्यापति हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब जौनपुर एंड इब्राहिम शाह इन कीर्तिलता काव्य में ये डिस्क्राइब्ड है। अली शाह जो थे वो ब्रदर थे किसके? शाही खान के, जो कि थ्रोन पे बैठे थे किसके, मतलब कि किसके तख्त पे बैठे थे? कश्मीर एज जैनुलबुद्दीन। ठीक है ना, 1420 में, इन 1420 ही बिकम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे कहाँ के? कश्मीर के। इन्होंने ही अबॉलिश किया जजिया को और बैन किया काउ स्लॉटर को। ही गॉट महाभारत एंड राजतरंगिनी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। ठीक है ना, इन्होंने ही राजतरंगी और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। जैना लंकाज आइलैंड वॉज बिल्ट बाई जैनुलबुद्दीन इन वुलर लेक। जैनुलबुद्दीन जो थे 1420 से 70 के बीच में, इनको कहा जाता था अकबर ऑफ कश्मीर ड्यू टू रिलीजियस टॉलरेंस एंड गुड डीड्स। ज़फ़र खान थे जिनको डिक्लेयर उन अपने आप को उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? ज़फ़र खान ने डिक्लेयर किया हिमसेल्फ सुल्तान ऑफ गुजरात इन 1407 एडी, अडॉप्टिंग देयर नेम सुल्तान मुजफ्फ़र शाह जो थे, अडॉप्टिंग द नेम सुल्तान मुजफ्फ़र शाह के नाम से उन्होंने क्या अडॉप्ट किया। इन्होंने ही डिफीट किया था किसको? रूलर ऑफ मालवा हौसंग शाह को, और ऑक्यूपाई किया था कैपिटल धर को। बट लेटर ही रिटर्न टू इन हिज किंगडम। बाद में फ़तेह खान ने जो थे वो तख्त पे बैठे 1458 एडी में, और उन्होंने ही टाइटल को एक्सेप्ट किया अब्दुल फ़तेह महमूद के नाम से। लेकिन इतिहास में ही बिकम फेमस एज महमूद बेगदा। महमूद बेगदा के नाम से क्या हुए? फेमस हुए। इनके जो मेन विक्ट्रीज थी वर द फोर्ट्स ऑफ चंपानेर एंड, और कौन था? गिरनार जो था, ये इनका फेमस रिजाइम था। बहामनी किंगडम जो है वो फाउंड हुआ कहाँ? लास्ट डेज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ रेबेलियन ऑफ आमिरान ए सदाह इन डेक्कन। ज़फ़र खान थे जिन्हें हम कहते थे हसन गंगू। 1347 से 1358 एडी इनका रिजाइम था। ये एक सरदार थे 1347 एडी में। अज्यूम किए ये टाइटल अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जो थे वो तख्त पे बैठे एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम में क्या रखा उन्होंने? नींव रखा। ही मेड गुलबर्ग कैपिटल ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड किंगडम एंड नेम्ड इट ahsanaबाद। ahsanaबाद के नाम से क्या किया उसने नाम रखा।
टू गवर्न हिज एम्पायर ही डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस ऑफ गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बिदर। इन्होंने अपने प्रोविंस को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। इब्राहिम आदिल शाह जो सेकंड जो थे वो रूलर थे किसके, बीजापुर के। वो एक स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोएट थे और जनरस पैट्रन ऑफ आर्ट्स के भी थे। हिज पीपल यूज टू एड्रेस हिम विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु। जगत गुरु के नाम से उनको क्या कहते थे, लोग बुलाते थे। ठीक है, ड्यू टू हिज जनरस अप्रोच ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अबला बाबा उनको बुलाते थे, और फ्रेंड ऑफ द पुअर भी उनको कहा जाता था, क्योंकि उनका नेचर था हेल्पिंग द पुअर। इब्राहिम आदिल शाह जो थे कंपोज की हिंदी म्यूज़िक कलेक्शन किताब नवरास। किताब नवरास किसने लिखा था, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा था। इन द सेम एरा फरिश्ता हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क एज अ फेमस हिस्टोरिक बुक नेम्ड तारीख फरिश्ता। इब्राहिम ने इस्टेब्लिश किया नवरासपुर सिटी को, और मौसोलियम जो थी मौसोलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह जो थे बीजापुर के, उनको कहा गया गोल गुम्बद भी कहा जाता था। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिक बिल्डिंग इन इंडिया। ये लार्जेस्ट हिस्टोरिक बिल्डिंग है भारत में, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम्स। गुरजारी महल जो है वो बिल्ड किया गया किंग मान सिंह के द्वारा, मान सिंह तोमर के द्वारा 16 शताब्दी में, और करंटली जो गुरजारी महल है उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ स्टेट हैं फाउंडर है उनके डायनेस्टी आई है, उन पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। बरार जो स्टेट है उसके फाउंडर थे फ़तेह उल इमाद शाह, उसको डायनेस्टी को कहते थे इमाद शाही डायनेस्टी कहते थे। बीजापुर जो था उसके जो फाउंडर थे वो यूसुफ आदिल शाह थे, और उसकी डायनेस्टी थे किसकी डायनेस्टी थी, वो आदिल शाही डायनेस्टी थी। अहमदनगर जो है उसके फाउंडर मलिक अहमद थे, उसकी डायनेस्टी का कौन थे, मलिक निज़ाम शाही डायनेस्टी थी। गोलकोंडा स्टेट जो है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, इसको कुतुब शाही डायनेस्टी कहते थे। बेदार जो था वो अमीर अली बरीद के द्वारा बनाया था, इसे बरीद डायनेस्टी भी कहा जाता है। जो सिटी था जौनपुर का, जो जौनपुर का सिटी था वो फाउंड किसके द्वारा करवाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बना था। मोहम्मद बिन तुगलक को बचपन का नाम क्या था, जौना खान भी था, ये याद रखेंगे। हु हैड इस्टेब्लिश द जौनपुर, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा यहाँ, फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है ना ये दोस्तों। अच्छा, किसके मेमोरी में बनवाया था, देखिए ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी है, आदमी जो होगा मार के चला जाएगा आंसर और हो जाएगा गलत। ये मोहम्मद शाह के मेमोरी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ शारिक रूलर, वो कौन था आपका, जौनपुर था। जौनपुर ने अटेन किया ग्रेटेस्ट हाइट अंडर शारकी डायनेस्टी रूलर इब्राहिम शाह। इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया क्या, सम मॉन्यूमेंट्स न्यू ओरिजिनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे कहते थे शारकी आर्किटेक्चर। जौनपुर जो था उसको हम क्या कहते थे, शिराज ऑफ इंडिया कहते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ शारकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन जौनपुर आर अताला मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और जामा मस्जिद था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कॉल्ड शिराज ऑफ इंडिया, वो कौन था, जौनपुर। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट, वो कौन था, हुसैन शाह था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर कौन था, वो ज़ैनुलअब्दीन था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ ज़ैनुलअब्दीन द रूलर ऑफ कश्मीर, क्या नाम था उसका, शाही खान था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एबॉलिश किया जिजिया फर्स्ट टाइम के लिए, वो कौन था आपका, ज़ैनुलअब्दीन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द striking feature of Jama Masjid in Kashmir completed in ज़ैनुलअब्दीन include Turret similarity with Buddhist pagodas या Persian style, कौन सा इसमें स्टेटमेंट है वो सही है। जी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, जामा मस्जिद के फीचर्स के साथ मैच करता है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर आर नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा, वो कौन थे, मुनि जिन विजय सूरी जो थे वो नहीं थे।
अब क्या कुछ मेडिवल इंडियन स्टेट हैं और प्रेजेंट रिजाइम में कौन है सही इस समय, वो देख लेते हैं। चंपाका है वो सेंट्रल इंडिया में है, चंपाका सेंट्रल इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। दुर्गारा जो है, दुर्गारा कहाँ पे है, जम्मू में है। हाँ, दुर्गारा जो है हमारा जम्मू में है। कुलुता जो है वो मालाबार में है, कुलुता मालाबार में नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लेते हैं, मेडिवल इंडिया स्टेट चंपाका एंड कुलता रिलेट कहाँ है, करंट हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। दुर्गारा जो है सिचुएट कहाँ पे है, जम्मू में है। चंपाका, दुर्गारा और कुलता जो रिलेट किससे करता है, राजपूत से रिलेट करता है। ये पेयर पार्ट ऑफ पंजाब। ये जो 3 स्टेट थे, राइज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगलिंग स्टेट डाउन फॉल, पाल, प्रतिहार और राजपूत से रिलेटेड है। ब्राह्मणी स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश कराया गया अलाउद्दीन शाह के द्वारा, अली आदिल शाह के द्वारा, हुसैन निज़ाम शाह के द्वारा या मुजाहिद शाह के द्वारा, तो कराया गया अलाउद्दीन शाह के द्वारा। ब्राह्मणी किंगडम जो है वो फाउंड हुआ है किस साल में, वो 1347 में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कैपिटल ऑफ द ब्राह्मणी किंगडम, वो कौन है, गुलबर्ग है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ ब्राह्मणी किंगडम इन डेक्कन, वो कौन है, हसन गंगू हैं। ब्राह्मणी किंगडम कब फाउंड हुआ, 14वीं शताब्दी में फाउंड हुआ, 1347 AD में, ठीक है ना। और इसके फाउंडर कौन थे, अलाउद्दीन हसन थे। वो द फाउंडर ऑफ ब्राह्मणी किंगडम, अभी बताया ना मैंने, वो है अलाउद्दीन हसन, ठीक है। देखिए है भी एक आदिल शाही। आदिल शाही जो है वो डायनेस्टी के देख लेते हैं, डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आदिल शाही, वो बीजापुर के थे। और उसके रूलर कौन थे, यूसुफ आदिल शाह थे। कुतुब शाही डायनेस्टी थी, वो गोलकोंडा की थी, उसके जो थे फाउंडर वो कुली कुतुब शाह थे। निज़ाम शाही के जो कहाँ की थी, वो अहमदनगर की थी, और इसके फाउंडर थे कौन, मलिक अहमद थे। शारकी शाही की जो थे वो कौन सी जगह थी, वो है थी जौनपुर, और इसके जो मालिक थे कौन थे, मलिक सरोवर थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वॉज हेल्ड एज द जगत गुरु बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द बिलीफ इन सेकुलरिज्म, वो कौन था, इब्राहिम आदिल शाह था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक किताब नौरास, किताब नौरास के जो फाउंडर हैं वो कौन है, इब्राहिम आदिल शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड, वो कब आया, अहमदनगर जब एनेक्स कर दिया गया किसके द्वारा, मुगल एम्पायर के द्वारा, और हुसैन शाह को कंसिडर किया लाइफ टाइम इम्प्रिजन, तब निज़ाम शाही का जो अहमदनगर का जो सफ़र था वो क्या हुआ, अपने गर्त पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, नेम द पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, बाज बहादुर जो थे वो मालवा से थे, हाँ एकदम सही है। कुतुब शाह जो थे अभी हमने पढ़ा था गोलकोंडा से थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के क्या थे, ये वो थे। और यूसुफ आदिल शाह जो थे अहमदनगर के नहीं थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो कहाँ के थे, बीजापुर के थे। कहाँ के थे, बीजापुर के थे। तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गोलकोंडा जो है प्रेजेंट कहाँ पे है, तो हैदराबाद के पास है। अब कुछ डायनेस्टीज़ हैं और उनकी कैपिटल्स हैं, आई थिंक उनको देख लेते हैं, जो करेक्टली मैच है उसमें बताना है। काकटिया जो है, काकटिया देखिए, द्वार समुद्र वॉज द कैपिटल ऑफ कहाँ का, होयसाला का, और वाइल वरंगल वॉज द काकटिया, ठीक है ना। वरंगल जो है वो काकटिया से रिलेटेड है, ये काकटिया से रिलेटेड है, ठीक है। देवगिरी जो है वो यादव यूनिवर्सिटी से है। यादव डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। और कोरकाई जो है, कोरकाई कहाँ के हैं, पांड्या के हैं, कोरकाई,
ठीक है। कोरकाई जो है वो पांड्या यूनिवर्सिटी के हैं। तो जो बी ऑप्शन है वही केवल करेक्टली मैच है, क्योंकि जो होयसाला हैं वो द्वार समुद्र के हैं। काकटिया देवगिरी जो है वो यादव डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। वारंगल जो है काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड है, और पांड्या जो हैं वो कोरकाई के हैं, या मदुरई भी हो सकता है, ठीक है। द्वार समुद्र जो है था कैपिटल किसका था, अभी हम लोग ने देखा होयसाला का था, होयसाला डायनेस्टी के। होयसाला का मॉन्यूमेंट जो है वो कहाँ पे फाउंड हुआ है, वो है हेलेबिट और बेलूर के पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ होयसालेश्वर एंशिएंट कैपिटल ऑफ द्वार समुद्र, वो क्या है, हेलेबिड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट हैज़ अ डोम विच हैज़ सेड टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो सबसे बड़ा डोम कौन सा है, गोल गुम्बद है जो बीजापुर में है। और क्या कहते हैं गोल गुम्बद कहाँ किसके क्या बीजापुर किसका रिजाइम में था, आदिल शाह के रिजाइम में था, ठीक है। गोल गुम्बद कौन था, किससे रिलेटेड है, मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए डी का ऑप्शन जहाँ पे सेकंड है वो देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट और ये ऑप्शन एलिमिनेट, देखिए एक ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर लिया। अब क्या है, अब देखिए ये जो डबल डोम जो है वो सिकंदर लोदी से रिलेटेड है, सिकंदर लोदी से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑक्टागोनल जो टॉम्ब है वो शेर शाह के रिलेटेड है, हम लोग ने पढ़ा था इसको। और ट्रू आर्क जो टॉम्ब है वो किसका है, बलबन का है, किसका है, बलबन का। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुजारी महल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, गुजारी महल जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, गुजारी महल जो है राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था 1510 AD में। एक यूनिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर है। हु वेयर द पोलेगार्स ऑफ साउथ इंडिया, कौन थे पोलेगार साउथ इंडिया के, इनका टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव था मिलिट्री गवर्नर के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नॉर्थ इंडिया का जैसे जो था नॉर्थन प्रोविंसेस के जो भी डायनेस्टीज़ थे और इंडियन डेक्कन प्रोविंसेस के जो भी डायनेस्टीज़ थे उनको हमने देख लिया है। अब हमारा अगला चैप्टर जो है या अगला टॉपिक है घटनाचक्र सीरीज़ का है, वो भक्ति सूफी मूवमेंट है। भक्ति सूफी मूवमेंट में क्या है, कैसे भक्ति सूफी मूवमेंट प्रोमिनेंट हुआ हमारे पूरे इंडिया में के रिजाइम में, आइए उसको भी देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट कब हुआ, एंशिएंट द्राविड रीजन में, और ये स्प्रेड हुआ नॉर्थ ड्यूरिंग द लेट मेडिवल एजेस, जब नॉर्थ इंडिया क्या था, अंडर इस्लामिक रूल में था। और भक्ति मूवमेंट का जो राइज हुआ वो ग्रेट फिलोसफर शंकराचार्य के द्वारा हुआ साउथ इंडिया में 8वीं शताब्दी में। हु प्रोपागेटेड प्योर मोनिज्म, अद्वैतवाद उन्होंने फैलाया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट जो था स्प्रेड हुआ वैष्णव अलवार सेंट्स, शैव नारायण सेंट ऑफ द साउथ। भक्ति मूवमेंट जो था वो रिबॉर्न हुआ 15-16 शताब्दी में, जब कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने इनकरेज किया इस मूवमेंट को। मध्यकालीन भारत में सूफीज जो थे वो हेल्प करते थे प्रमोटिंग हार्मोनी इन सोसाइटी। दे यूज टू डू मेडिटेशन एंड हार्ड ब्रीदिंग रेगुलेशंस। सम बिलीव that 4 philosophy influenced the Sufism. First one is the Advaitwad and Vishishtadvaitwad of Aryan, New Aflatuni theory, liberal thinking, deep root knowledge of Islam. They took help of the holy songs, music to spread unity and harmony in the society and to arouse capital to the spiritual ecstasy in their audience. Kamrupa is the modern regime situated between two rivers Manas and Baranadi in western Assam. वैष्णविज्म जो था और इन कमरपुरा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय शंकरादेव, जो फाउंडर थे किसके, एक साराना सेक्ट के। वो बिलीव करते थे गॉड विष्णु पे और इज इनकारनेशन कृष्णा। दे ऑल्सो अपोज्ड, उन्होंने अपोज किया किसको, बोथ रिचुअल एंड आइडोलेट्री। दे वर नोन एज शैत्य ऑफ आसाम। शुद्धा अद्वैतवाद is the purely non-dual philosophy propounded by Sri Vallabhacharya. He is the founder and the guru of the Vallabha sect. Vallabhacharya was the son of Telugu Brahmin Sri Lakshman Bhatt of Somyaji clan, who is said to have developed the views of Vishnu Swami.
इनटू शुद्ध अद्वैत और प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। इन्होंने स्पेंड किया मोर ऑफ द टाइम ऑफ द लाइफ काशी, अरेल, प्रज्ञा और वृंदावन में। जो फाउंडर थे द्वैतवाद के वो कौन थे? माधवाचार्य थे और निम्बकाचार्य थे। जो फाउंडर थे किसके? द्वैत और द्वैतवाद के। और रामानुजाचार्य जो फाउंडर थे वो विशिष्ट द्वैतवाद के। बोथ ऑफ देम रिलेटेड टू द सन का सेक्ट। रामानंद जो थे ये पहले प्रमोटर थे किसके? भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में। ही वॉज बॉर्न इन कांक्योबुजा ब्राह्मण फैमिली ऑफ प्रज्ञा इन 1299 AD. These used to believe in Sagun God. He was the first one who promoted his message in Hindi language. कबीर जो थे 1398 से 1518 AD के बीच में was one of the 12 disciple of Ramanand. He was born near Varanasi, a widowed Brahmin, and grew up weaver couple of Neeru and Neema. बीजक क्या है? एक कंपाइलेशन है किसका? सरमन्स ऑफ संत कबीर। इट इज़ अ हॉली बुक दोज हु बिलीव्स इन कबीर पंथी सेक्ट। शब्द सखी और रामानी जो थे वो कंपोजिशन उसका क्या था? कबीर का था। लेकिन इनके डायलॉग जो थे विथ धर्मदास वो फाउंड होता है उनके बुक अमर मूल में। सेंट मलुक दास जो हैं वो बॉर्न हुए कहाँ पे? फैमिली ऑफ लाला सुंदरदास खत्री के फैमिली में 1574 AD में, जो कड़ा प्रेजेंट डे ऑफ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। गुरु घासीदास का बॉर्न हुआ था 1756 AD में गिराउदीपुर में, गिराउदीपुरी विलेज, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। 12 ज्योतिर्लिंग जो है डिवोटेड है किसको? लॉर्ड शिवा को। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है? सिचुएटेड है। इसमें से है केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ जी, महाकालेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, नागेश्वर जी, सोमनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर जी, धीरेश्वर जी, भीमा शंकर जी, मल्लिकार्जुन स्वामी जी और रामेश्वरम जी जो हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में स्प्रेड है। गुरु नानक जो थे वो बॉर्न हुए थे कहाँ? तलावंडी में, पंजाब में उनका जन्म हुआ था 1469 में। नाउ इन दिस प्लेस इज कॉल्ड नानक साहिब। इट इज़ लोकेटेड इन सिखपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था 1539 AD में देर बाबा के पास हुआ। नहीं, गुरु नानक जी की मृत्यु जो हुई थी वो 1539 में देव बाबा के पास हुआ था, देरा बाबा के पास हुआ था। गुरु नानक जो जी थे वो 1469 से 1539 के बीच में उनका रिजाइम था। ये फाउंडर थे सिख रिलीजन के ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 AD तक था। नानक ने बिलीव किया मोनोथिज्म एंड एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ निर्गुण ब्रह्मा। गुरु नानक जी कहते थे God knows equalities of a person, but he does not ask about his caste because there is no caste in the world. ठीक है। गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया कम्युनिटी किचन, जिसे गुरु का लंगर कहते थे। द फॉलोअर यूज टू ईट टुगेदर विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द कास्ट। मीराबाई जो थी वो केवल डॉटर थी किसकी? इकलौती डॉटर थी रतन सिंह राठौड़ की ऑफ मीरता। शी वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कुडक्की मिराता इन 1498 AD। उनका जो विवाह हुआ था वो प्रिंस भोज राजा से साथ हुआ था। उनके जो एल्डेस्ट सन जो थे वो फेमस रूलर थे राणा संगा ऑफ उदयपुर। नानदेव जो थे हैड इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। उनका जन्म जो हुआ था वो पंढरपुर में हुआ था इन 1270 AD। विशोभा खेच्चर जो थे वो एक टीचर थे, ठीक है, जो बिलोंग करते थे कहाँ? वाराकारी सेक्ट से। विथोबा केच्चर जो थे हिम एजुकेटेड मिस्टिकल लाइफ इंट्रोड्यूस द ओमनीप्रेजेंट नेचर ऑफ गॉड। नामदेव जो थे उन्होंने कहा क्या? अ स्टोन इज वर्शिप्ड द अदर इज वर्कड अपॉन। इफ वन इज गॉड देन द अदर मस्ट ऑल्सो बी अ गॉड। द टाइम पीरियड ऑफ दादू दयाल वॉज फेमस फ्रॉम 1544 AD टू 1603 AD। जो टाइम पीरियड था तायाग राजा का वो बिटवीन था 1767 AD से 1847 AD तक। इन्होंने डिवोट किया पोएट भक्तिपत एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ कर्नाटक। द फेमस सेंट
महाप्रभु चैतन्य जो थे 1486 से 1534 AD के बीच में ये अब भक्ति मूवमेंट, वो उनका जो जन्म हुआ था वो नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हुआ था। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जगन्नाथ मिश्र था इनका नाम था, और उनकी माता जी का नाम साची देवी था। चैतन्य का जो चाइल्डहुड था उनका नाम था क्या, निमाई उनका था चैतन्य का चाइल्डहुड का नाम। चैतन्य के जो फॉलोअर थे वो कौन थे, वो किसके फॉलोअर थे, लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर थे। फेमस डिवोटी ऑफ सेंट गोस्वामी तुलसीदास उनके जो कंटेम्प्रेरी थे अकबर और जहांगीर के समय में। तुलसीदास जो ने लिखा जो टेक्स्ट उसका नाम क्या था, रामचरितमानस और विनय पत्रिका एट द बेस्ट वंस। रामचरितमानस जो थे उसे कंपोज किसने किया था, गोस्वामी तुलसीदास ने किया था 1532 से 1623 AD के बीच में अवधी लैंग्वेज में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था। सूफिज्म है ना, सूफिज्म वाज बोर्न इन द फॉरेन लैंड बट इन द मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन वेदांत फिलॉसफी। चिश्तिया सूफी जो थे उन्होंने फाउंडेड बाय अबू शक सामी एंड किसके डिसाइपल थे, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के थे, चिश्ती ऑफ अफगानिस्तान, बट इट वाज प्राइमरली प्रमोटेड बाय ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ऑफ इंडिया। वो भारत आए मोहम्मद गौरी के समय में, आर्मी इन 1192 इन 12th सेंचुरी। ही मेड रेसिडेंट इन अजमेर राजस्थान। उनकी जो मृत्यु होगी 1236 AD में होगी, जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसके क्या थे, मेन डिसाइपल थे। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने जो थे बिकम डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती हरूनी ऑफ एट निशापुर। शेख फरीउद्दीन जो थे जिन्हें गंज शक्कर कहा जाता, चिश्ती कहा जाता था, गंज शक्कर चिश्ती वाज अ सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर हु वाज अ पॉपुलर बाबा। उसको उनको क्या कहता था, शेख फरीउद्दीन को फरीउद्दीन को क्या कहता था, बाबा फरीद भी कहा जाता था। चिश्तिया ऑर्डर गॉट पॉपुलैरिटी इन इंडिया ड्यू टू इट्स एफर्ट्स। his most contribution और द कंपोजिशन compiled इन द गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा हुआ है। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ बलबन, वो सन इन लॉ थे किसके, बलबन के। ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ शेख नजमुद्दीन औलिया, वो जो थे स्पिरिचुअल टीचर थे किसके, शेख निजामुद्दीन औलिया के थे। अलाउद्दीन सबीर कलियारी और नसरुद्दीन चिराग देहलावी जो थे ये प्रोमिनेंट डिसाइपल थे इनके। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे इनका दरगाह जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। निजामुद्दीन औलिया के जो मृत्यु हुई थी 1325 AD में हुई थी। ही वॉज बरीड इन गीसापुर दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया सॉ द रीजन ऑफ 7 सुल्तान। ही केम टू द पावर आफ्टर द वन आफ्टर अदर बट ही नेवर went to anyone's court. When Alauddin asked him to meet, Sheikh replied that there are 2 gates in my house. If Sultan comes through once, I will go out by the other. Thus he refused to meet Alauddin. He was popularly known as महबूब-ए-इलाही। उन्हें पॉपुलरली कहा जाता महबूब इलाही के नाम से और सुल्तान और औलिया के नाम से। इसे किंग ऑफ सेंट्स कहते हैं। शेख सलीम चिश्ती जो थे name is notable in the last Sufis of Chishti branch. His father was a Sheikh Bahruddin. He lived in Arabia several years and conferred with the title of Sheikh ul Hind. After he returned to in India and stayed a place called Sikri, which is 36 km from Agra. The place was later developed by Akbar as Fatehpur Sikri. It is said that Jahangir was born in the blessing of Sheikh Salim Chishti. ठीक है। The impact of Chishti order was Delhi and neighboring areas. Influence of Shurawadi order and extended the region of Sindh. Firdausi order जो था part of Chishti order which had influenced the area of Bihar. शेख मैनुद्दीन कादिर जिलानी जो थे वो बगदाद के फाउंडर थे कादरी ब्रांच के, ठीक है, and was considered as the one of the great saints of Islam. The main title of Sheikh Abdul Qadir Jilani where महबूब ए सुमानी, गॉड्स लवर उनको कहा जाता था। पीरान ए पीर जिन्हें चीफ ऑफ सेंट कहा जाता था, या पीर ए दस्तगीर इन्हें हेल्पफुल सेंट कहा जाता था। ये ब्रांच जो था वो प्रमोट किया शाह नियामतुल्लाह एंड मखदूम जिलानी इन इंडिया इन द 15th सेंचुरी। मखदूम जिलानी जो थे मेड ऊंचा एज हिज एजुकेशन सेंटर। मखदूम जिलानी ने ऊंचा को एजुकेशन सेंटर बनाया। नक्शबंदी ऑर्डर के
इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा किया था 14वीं शताब्दी में। ख्वाजा ख्वाज महमूद जो थे ये एक प्रोमिनेंट सेंट थे इनके ब्रांच के। हु केम टू इंडिया मेड कश्मीर हिज सेंटर। इस ऑर्डर में मेजरली प्रोपोगेटेड बाय ख्वाजा बाकी बिल्ला of the 17th century, who came to known as Kabul with the order of his master. शेख अहमद शिराहिंदी जो थे उनको कहा जाता था मुजादिद, द रिफॉर्मर ऑफ इस्लाम रिलीजन। उनका वाज हिज मेन डिसाइपल। इन्होंने प्रपाउंड किया वजाहत उल सुहूद, जिन्हें कहते थे पॉजिटिव फिलॉसफी। द ऑर्डर वॉज अगेंस्ट समा म्यूजिक। इट वॉज द मोस्ट रेडिकल ऑर्डर अमंग सूफीज। दे अपोज्ड अकबर लिबरल पॉलिसीज। औरंगजेब जो थे इनके फॉलोअर थे सूफी ऑर्डर के। सूफी सेंट शाह मोहम्मद गौस एक्सेप्टेड किया कृष्णा एज औलिया। ही वॉज द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ सत्तारी ऑर्डर। ही हैड क्लोज रिलेशन विथ मुगल एम्परर हुमायूं एंड तानसेन। द फेमस कंपोजिशन ऑफ मोहम्मद गौस इज जवाहिर ए खमस, और उन्होंने एक्सप्रेस किया स्पिरिचुअल क्वेस्ट को। वॉज ट्रांसलेटेड इज बुक अमृत खुंड ऑफ हट योग बाय द नेम ऑफ बाबर उल हयात। जो प्लेस था रेसिडेंट्स ऑफ सूफी सेंट उसको कहते थे खानका, कहते थे खानका शमा, और शमा इज द नेम ऑफ सूफी सेरेमनी। द पर्सन ऑथराइज टू टीच गाइड सूफीज़म इज कॉल्ड शेख। स्कॉलर ऑफ रिलीजियस लॉ ऑफ इस्लाम इसको कहते थे उलेमा। प्रेम वाटिका कंपोज रस्क खान। इन दिस टेक्स्ट कोट्स ऑफ लाइफ ऑफ कृष्णा। सुजन रस्क खान जो थे वो फेमस टेक्स्ट था रस्क खान का। लैंग्वेज ऑफ रस्क खान इज प्योर ब्रज, वो पूरा ब्रज के तरीके से ब्रज भाषा में था। ब्राह्मसा जो था रिटेन बाई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हिंदी लिटरेचर में जिसको जायसी के द्वारा ही लिखा गया है। द अदर कंपोजिशन ऑफ जायसी आर अकरावट, आखिरी कलाम, देवा शरीफ जो है मज़ार ऑफ फेमस सूफी सेंट हुजी वरिश अली साहब, जो सिचुएटेड है 12 किलोमीटर फ्रॉम बाराबंकी इन उत्तर प्रदेश। ज्यूइश क्रिस्ट जो थे उनका जन्म हुआ था बेथलम सिटी में, ज्यूइश प्रोविंस 4 BC में। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीव ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द 3rd डे ऑफ ज्यूइश क्रिस्ट क्रूसिफिकेशन। गुड फ्राइडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बाय क्रिश्चियन एज मैटरडम डे ऑफ ज्यूइश क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के मैटरडम के, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बाइबल जीसस क्राइस्ट was crucifixion on Friday. Saint Francis of Assisi 1181 to 1226 AD was a Christian saint who was famous of his love towards the birds and animal. Vatican is a sovereign state located in Italy. It is total area of 44 hectare and the world's smallest, ठीक है, independent country. It is governed by Bishop of Rome called Pope. It is also known as the capital of the Roman Catholic Church. Medina is a city located in Hejaz region of western Saudi Arabia. Islam's second holiest place after मक्का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था भक्ति एंड सूफी संत कैसे भारत में स्प्रेड हुआ, कुछ झलकियाँ हमने क्रिश्चियन धर्म की भी देखी, ठीक है। अब इसके कुछ MCQs हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए चलिए उसके बिना फर्दर डिले किए उनको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? अलवार सेंट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलिए भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया 8वीं शताब्दी में वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ग्रेट फिलोसफर शंकराचार्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शंकरास फिलोसफी इज कॉल्ड एज, क्या कहता था वो? नॉन ड्यूअलिज्म पे वो फिलोसफी बेस्ड थी। भक्ति कल्चर जो थी भारत में कब उसका पुनर्जन्म हुआ 15 से 16 शताब्दी के बीच में। द कॉमन बिलीफ ऑफ लाइफ ऑफ बोथ बुद्धा एंड मीराबाई वो क्या है? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो। दोनों जने का एक ही ऑब्जेक्टिव था। लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट हु डिक्टम वॉज दिस। ये थे रामानंद का क्या था? डिक्टम था ये।
कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स व्हाट दैट दे, क्या था सबके में कॉमन क्या था, कंपोज देयर वर्ड्स इन देयर लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर्स, यही क्या था कॉमन फीचर था। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सूफी मिस्टिक के बारे में बताया गया है। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एकदम सही है। सीवियर ऑस्केटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग टू अराउज अ स्टैच्यू ऑफ एस्कैटिसी ऑन देयर ऑडियंस, सारे के सारे ऑप्शन कौन है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वैष्णविज्म क्या है, इन कामरूपा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, किसके द्वारा हुआ है, शंकरादेव के द्वारा पॉपुलराइज हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वैष्णविज्म इन आसाम एंड कोच बिहार, वो कौन है आपका, शंकरादेव हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फेमस मेडिवल सेंट शंकरादेव बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, वैष्णव कल्ट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रामानुजाचार्य जो है वो रिलेटेड किससे है, वो है वैश्वादित्य से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्धा अद्वैतवाद जो है वो प्रपोंड किसके द्वारा किया गया है, वो वल्लभाचार्य के द्वारा प्रपोंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य, वो कहाँ है, चंपारण्य जो है ये बर्थ प्लेस है किसका, महाप्रभु वल्लभाचार्य का। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य से रिलेटेड है, रामानुजन से रिलेटेड नहीं है। वैशिष्टाद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य से नहीं, रामानुजनाचार्य से रिलेटेड है। द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य से रिलेटेड, ये एकदम सही है। और द्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य से रिलेटेड नहीं, निम्बरकचार्य से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग द सेंट ऑफ दादू दयाल, नहीं ये गलत है। फिलॉसफी ऑफ पुशी मार्ग बस प्रपोंडेड बाय माधवाचार्य, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बीजक जो है वो कंपाइलेशन किसका, कंपोजिशन ऑफ कबीर का, होली स्क्रिप्चर फॉर फॉलोअर ऑफ कबीर पंथी के लिए है। पुष्टि मार्ग जो है वो वैष्णव सेक्ट का है, हिंदुइज्म का, जो फाउंड करा गया है किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा अराउंड 1500 AD, प्रपाउंड द्वारा शुद्धा अद्वैत के द्वारा इसको प्रपाउंड किया गया है। वो इसीलिए दोनों ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कौन सा हु वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिस मैसेज, वो कौन थे, रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कबीर वाज अ डिसाइपल ऑफ, वो किसके डिसाइपल थे कबीर, रामानंद के थे। अमंग द फॉलोइंग द आर सेंट्स ऑफ मेडिवल एज इंडिया, वो कौन थे, रामानंद थे। किसने कंपोज किया, बीजक को, बीजक जो कंपोज हुआ है वो कबीर के द्वारा कंपोज हुआ है। और कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मादास, उसको टाइटल क्या था, अमर मूल जो था उसका टाइटल था। मलुक दास जो है एक संत पोएट हैं, वो कहाँ के हैं, वो काड़ा के हैं, काड़ा से, ठीक है। काड़ा कहाँ पे है, कौशाम्बी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ सेंट घासीदास फादर, घासीदास फादर का नाम क्या था, महाअंगू था, महाअंगू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये बताना है। तो सबसे पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुजन आए, फिर चैतन्य आए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सीक्वेंस में। ये बताना है सीक्वेंस, तो सबसे पहले कबीर आए, फिर गुरु नानक देव, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई आई। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा भक्ति सेंट में। स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हमें बताना है। सेंट निम्बरका जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे किसके, अकबर के। निम्बरका जो थे वो अकबर के, हम लोग ये पढ़ा था, ये अकबर के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, ठीक है। और संत कबीर जो थे, सेंट कबीर वॉज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद श्रीहिंदी के साथ थे, नहीं ये भी नहीं थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। निम्बरका जो थे वो एक हिंदू फिलोसफर थे और कमेंटेटर थे, उनको क्या था, प्रोपोगेटिंग द वैष्णव डॉक्ट्रिन और भेद भेड़ा द्वैतवाद, ड्युअलिटी इन यूनिटी। देयर इज अ कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द डेट्स when Nimbarak lived
एंड टॉट, ठीक है, जनरली बिलीव करता है इन 11th और 12th सेंचुरी। शेख अहमद श्रीगंडी जो थे वो बॉर्न हुए, उनका जन्म हुआ सेंट आफ्टर सेंट कबीर। तो दोनों ऑप्शन जो हमारा क्या होगा वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु स्टार्टेड गुरुमुखी। तो हमारे कौन थे, गुरु अंगद थे। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द lecture series of this chapter. The follower of Ramanuja is known as, वो क्या है, वैष्णव। Which of the following was the birthplace of गुरु नानक। गुरु नानक के बर्थ प्लेस कहाँ था, वो था नानकाना था। किसके रिजाय में गुरु नानक देव ने फाउंड किया सिख रिलीजन को, वो है सिकंदर लोदी के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 31, गॉड नोज मैंस वर्च्यूज एंड इक्विटाइज नॉट देयर कास्ट, ये किसने कहा था, नानक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, डिस्प्यूटेड है, फिर भी देख लेते हैं। मीराबाई इज कंटेम्प्रेरी ऑफ, मीराबाई जो थी रतन सिंह राठौर की क्या थी, धर्मपत्नी ने करा, मतलब पुत्री थी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। वो कुदकी विलेज में उनका जन्म हुआ था, और ये इनका जो विवाह हुआ था भोजराज के साथ हुआ था। एंड इनके एल्डेस्ट सन जो थे वो रूलर थे उदयपुर के, राणा सांगा इनका नाम था। और कुछ साल के बाद भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। उसके डेथ के बाद उनके हस्बैंड मीराबाई ने स्पेंड पूरे जीवन वर्शिपिंग द लॉर्ड कृष्णा। इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, तुलसीदास थे, गुरु नानक जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, और रामकृष्ण जी थे। और रामकृष्ण जो थे इनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ डिवोटी मीरा, ये कौन थे, राणा रतन सिंह ने थे, राजकुमार भोज थे। किसने लिखा, राग गोविंद मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ध्रुवदास भगत नाम वाली एकदम सही है, इनके द्वारा लिखा गया। नाभदास के द्वारा भगत मल के द्वारा लिखा गया, एकदम सही है। रसकंदा जो है रसकिया प्रिया के द्वारा नहीं लिखा। रसकिया प्रिया के उनका क्या मतलब रसकिया प्रिया का रसिक प्रिया का जो फेमस वर्क था उसका नाम क्या था, आचार्य केशव दास, ठीक है ना, ये था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कुछ सेंट है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना, सेट करना है। तो सबसे पहले नामदेव आए, उसके बाद कबीर आए, उसके बाद आपका नानक आए, फिर मीराबाई आए। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, वो कौन थे, नामदेव थे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन भक्ति सेंट से रिलेट करता है, ठीक है ना। प्रीचिंग, ये कब बताना, प्रीचिंग विद लोडी डायनेस्टी फेल बाबर टुक ओवर, जब बाबर ने वहाँ से मतलब उसको वहाँ से संभाला था। दद्दुल दयाल थे, नहीं, गुरु नानक थे उस समय, ठीक है ना, त्याग राजा भी नहीं थे। सिकंदर लोदी के टाइम में, उसके बाद बाबर टुक ओवर कर लिया था, वो गुरु नानक जी के सरी टाइम था। ओनली 2 इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है क्या कि भक्ति सेंट हैं और कुछ उनके प्रोफेशंस हैं, उनको बताना है, ठीक है। अब क्या है कि आपका नामदेव हैं, नामदेव किससे रिलेटेड थे, वो एक टेलर थे, ठीक है। और कबीर दास जो थे वो क्या थे, एक वीवर थे, ठीक है, कबीर दास जी वीवर थे। फिर उसके बाद आपका रविदास जी जो थे वो क्या थे, एक कॉबलर थे। और सेना जो थे वो क्या थे, एक बार्बर थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो थे रिलेटेड थे किस सेक्ट के, वो थे वैष्णव सेक्ट के रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 41, कौन कंटेम्प्रेरी था तुलसीदास जी के, वो था अकबर और जहांगीर जी थे, जो वो उनके कंटेम्प्रेरी थे। रामचरितमानस किसने लिखी है, वो लिखी है तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है क्या, हु इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ सेंट तुलसीदास, कौन नहीं था, साहित्य रत्न नहीं था। जो मेन सेक्ट है, सीट है पीठ ऑफ वरकारी सेक्ट इज सिचुएटेड एट, वो कहाँ पे है, पंधरपुर में सिचुएटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेंट ऑफ वारकारी सेक्ट, वो कौन है, नामदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर, तुकाराम जो थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे।
क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट? वो क्या थे? नागार्जुन थे। चिश्तिया सूफी ऑर्डर इंडिया में स्टेब्लिश हुआ, वो किसके द्वारा किया गया? ख्वाजा माइनुद्दीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्ती सेक्ट इन इंडिया, वो कौन थे? शेख माइनुद्दीन चिश्ती थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट सूफी सेंट हु सेटल्ड एट अजमेर? वो कौन थे? आपके शेख माइनुद्दीन चिश्ती जी थे। कौन थे फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफीज़म? वो तो कौन थे? ख्वाजा अबू अब्दल थे। ठीक है, ख्वाजा अबू अब्दल। खुज डिसाइपल वाज ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा उस्मा हारूनी के ये थे डिसाइपल थे। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती थे जो वो डिसाइपल थे किसके? ख्वाजा उस्मा हारूनी के। कौन सा मराठा चीफ थे was first to offer नज़र गिफ्ट टू दरगाह ऑफ ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर? वो कौन थे? राजा साहू थे, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 55 था क्या? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके डिसाइपल थे? बाबा फरीद के डिसाइपल थे। अब इनको क्या कहा था? हजरत बाबा फरुद्दीन भी कहा था और गंज शकर भी कहा जाता था बाबा फरीद को। स्पिरिचुअल मास्टर थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। इनका जन्म कोटवाल विलेज, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, जो अभी प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। अलाउद्दीन सबीर कलियारी और नसीरुद्दीन चिराग दहलावी जो है वो इनके क्या थे? डिसाइपल थे। जो किताब है फवायदुल फवाद रिकॉर्ड करता है ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, इट वाज कंपाइल्ड बाय, वो किसके द्वारा किया गया है? अमीर हसन जिस्सीजी के द्वारा किया गया। दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 58 है असरसन रीजन का। द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन सूफी इंडिया वाज ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती। द चिश्ती ऑर्डर टेक इन द नेम फ्रॉम द विलेज चिश्ती इन अजमेर। वो क्या हो जाएगा? चिश्ती इन अजमेर से नहीं लिया गया है, गलत है। ठीक है, चिश्ती ऑर्डर जो फाउंड हुआ है ख्वाजा अबू इशाक श्यामी ऑफ सीरिया के द्वारा किया गया है। बट इट इज़ इंट्रोड्यूस बाई ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अलॉन्ग विद द शहाबुद्दीन गौरी आर्मी इन 1192। मोहम्मद गौरी के आर्मी के साथ आया था। ठीक है, माइनुद्दीन चिश्ती जी। ख्वाजा अबू इश्क समी माइग्रेटेड एशिया माइनर टू इनटू इंडिया चिश्त इन खुरसन, हेंस आर कॉल्ड चिश्ती। ही वॉज द 9th जनरेशन डिसेंडेंट ऑफ हजरत अली। ठीक है ना, इसलिए जो बी ऑप्शन है उसका जो रीज़न है वो सही नहीं है। ए ऑप्शन मतलब असर्शन सही है। ठीक है, द सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक हु वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वाज, वो कौन है? माइनुद्दीन चिश्ती है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द चिश्ती ऑर्डर? कौन जो है चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करता है? वो है शेख अब्दुल जिलानी। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड सादी ऑफ इंडिया? सादी ऑफ इंडिया किसको कहते थे? सदी ऑफ इंडिया अमीर खुसरो और अमीर हसन को कहते थे। अमीर हसन ए दहलावी जो थे जिनको कहते थे सदी ऑफ इंडिया, सादी ए हिंद, वो एक ग्रेट गज़ल था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज रिफ्यूज्ड एन ऑडियंस बाई निज़ामुद्दीन औलिया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है गया विच सूफी सेंट आर कॉल्ड महबूब इलाही? कहते थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट इज नोन एज महबूब इलाही? महबूब इलाही किसे कहते थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया कहते थे। मोस्ट रेप्यूटेड डिसिपल ऑफ शेख फरीद हु हैड सीन रीजन ऑफ मैनी 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज, कौन थे वो? निज़ामुद्दीन औलिया थे। कौन सही मैच नहीं है? ठीक है ना, शेख माइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से थे, एकदम सही है। शेख बरूद्दीन गरीब दौलताबाद के थे, ठीक है। शेख मोहम्मद हौसानी जो थे गुलबर्ग के थे। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती ऑर्डर के थे। ये कहाँ के थे? मुल्तान के थे, ठीक है ना, ये मुल्तान के थे। लेकिन प्रेजेंट ये क्या हुआ? बाद में शिफ्ट हो गया दिल्ली, इसीलिए इनका श्राइन कहाँ पे है? दिल्ली में ही है, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो इनका वो हुए थे, ठीक है ना, पाकिस्तान में तो इनका रहे थे, ठीक है ना,
लेकिन वो शिफ्ट कर गए थे दिल्ली में, और उनका जो वो भी है उनको जहाँ दफनाया गया वो दिल्ली में ही दफनाया गया था, शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। क्वेश्चन नंबर 67, the thought of which following Sufi saint have been incorporated in the region book of incorporated in the book आदि ग्रंथ ऑफ द सिख, वो कौन है? फरुद्दीन गंज और शिखर हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है फेमस सेंट शेख सलीम चिश्ती जो है वो कहाँ रहते थे? लाहौर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता था क्या? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गिवन द टाइटल ऑफ शेख उल हिंद, वो किसने किया था? शेख सलीम चिश्ती ने द्वारा किया गया था। कुछ मैच तक फॉलोइंग है उनको देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्तिया डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। शेख अहमद शिरंडी जो थे वो कहाँ के थे? वो किसके सेक्ट के थे? वो थे नक्शबंदिया सेक्ट के थे। दारा शुको जो थे वो आपके कादिरिया के थे, और शेख शहाबुद्दीन जो थे वो सुहरावर्दी के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी वजह से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, शेख बहरुद्दीन जकारिया जो बिलोंग करते थे किस सेक्ट से? वो थे सुहरावर्दी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। कुछ सूफीज़म के इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट है उनको देख लेते हैं, कौन सा सही है वो देखते हैं। शेख अहमद सरहंदी थे जो, और कंटेम्प्रेरी किसके थे? इब्राहिम लोदी के। नहीं, ये नहीं थे, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन चिराग दिल्ली देहलवी वो जो डिसाइपल थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, वो एकदम सही है। औरंगजेब थे कंटेम्प्रेरी किसके? शेख सलीम चिश्ती के। नहीं। कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम इन शेख नियामतुल्लाह एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी, एकदम सही है। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज, वो क्या है? नक्शबंदी है। हु वाज द फॉलोइंग सेंट वेयर सूफी, वो कौन है? रहीम है, निज़ामत औलिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, रस खान है। वो कौन है आपके? सी ऑप्शन क्या उस हिसाब से करेक्ट होगा? निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सूफीज़म वाज अगेंस्ट म्यूजिक, वो थे कौन? नक्शबंदिया थे, जो क्या थे? म्यूजिक के खिलाफ थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। चिश्ती दिल्ली दोआब, ये क्या औलिया जो थे मध्य प्रदेश के थे, औलिया मध्य प्रदेश के रीजन के नहीं थे, ये सेंट थे किसके? दिल्ली के, हमने ऊपर पढ़ा भी है। हु अमंग द फॉलोइंग चिश्ती सेंट इज नोन एज चिराग दिल्ली, इसे नसीरुद्दीन कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी रिगार्डेड कृष्णा अमंग औलियास, वो कौन था? शाह मोहम्मद गौस थे। कुछ सर्टन रीजन है। मैनी संस्कृत वर्ड ऑन म्यूजिक वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ये क्या है? एकदम सही है। द अर्ली चिश्ती सूफीज वे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक असेंबलीज आर कॉल्ड समा, ये भी सही है, लेकिन इसको क्या करता है? एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी उस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू सूफीज़म, वो क्या था? उलेमा। प्रेम वाटिका जो पोएम है लाइफ ऑफ कृष्णा से रिलेटेड कंपोज किसके द्वारा किया गया था? किस द्वारा किया गया? रसखान के द्वारा किया गया था, और ब्रजभाषा में। हु आर द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा है, ठीक है, विथ भक्ति मोमेंट। भक्ति मोमेंट के साथ कौन नहीं था? वो कौन था? अमीर खुसरो जो था वो नहीं था, बाकी सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कंपोज कौन किया? ब्रह्मासा किसने किया कंपोज? वो किया आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने किया, जिन्होंने पद्मावत की भी क्या कहते हैं बनाया था। एवरी ईयर अ फेयर इज़ हेल्ड टू द टॉम्ब ऑफ फेमस सूफी सेंट हाजी वरीस अली शाह, वो कहाँ पे है? देवा शरीफ में, जो बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। बर्थ प्लेस ऑफ क्रिस्ट का कहाँ पे है? वो आपका बैथलम है। जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो कहाँ? बैथलम है, ज्यूइश प्रोविंस में। तो स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन बिहाइंड द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, वो क्या है कि उस दिन क्या किया था? उनको क्रिस क्रॉस पे क्या हुआ था? चढ़ा दिया गया था। द डे ऑफ रिस्कर्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना।
उसी में उस दिन क्या होता है, क्रसिफिकेशन हुआ था उनका, इसीलिए। विच क्रिश्चियन सेंट इज़ फेमस फॉर द लव विद द एनिमल एंड बर्ड? वो थे कौन? सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी थे, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, जानवरों और क्या कहते हैं चिड़ियों से बहुत क्या करते थे, प्यार करते थे। वाई इज़ गुड फ्राइडे ऑफ क्रिश्चियन सेलिब्रेटेड? क्योंकि उस दिन क्या होता है, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था, इसलिए। तो दोस्तों हमारा जो ये था चैप्टर, ये भी क्या हुआ, अब ओवर हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, समय धीमे धीमे करके एक एक दिन कट रहा है, हमें अपना पूरा एफर्ट लगा करके पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आउटपुट तभी आएगा ना जब आप अपने तरफ से इनपुट लगाओगे। और इनपुट लगाने के लिए आपको क्या करना, पूरे तरीके से तैयार होना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड बुक्स की, आशा करता हूँ आपको जो बताया था रिसोर्सेज, आप उसको पढ़ रहे होंगे, और पढ़ते पढ़ते इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और नंबर ऑफ़ टेस्ट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो होंगे ना, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे एग्ज़ाम में, वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ज़्यादा से लगाइए। देखिए कोई भी ईयर का पेपर हो, डजेंट मैटर फॉर यू, बिकॉज क्वेश्चन का नॉलेज ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कौन से क्वेश्चन आपको क्या सिखा के चला जाए ना, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले टेस्ट लगाओ, टेस्ट के एमसीक्यू के आप क्या हुआ करो, उसके सॉल्यूशंस को लिखो छोटे छोटे कीवर्ड्स में, और उसके बाद उसको क्या करो। देखो टेस्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, किसी दो कोचिंग के टेस्ट को उठाओ, जिसमें से एक कोचिंग को प्राइमरी रखो, दूसरे को सेकेंडरी रखो। जिसके प्राइमरी से टेस्ट लगा रहे हो उसके सोल्यूशन बनाओ, दूसरे वाले टेस्ट जो सेकेंडरी है उसका आप सोल्यूशंस मत बनाओ, बस उसके सोल्यूशंस को आप पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करो। क्योंकि देखिए जो भी कोचिंग है उसका एक माइंडसेट होता है, और उस माइंडसेट के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में नहीं सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा आपका माइंडसेट मोनोटोनस ना हो जाए, इसीलिए दो कोचिंग के आप टेस्ट पेपर को उठा करके सॉल्व कीजिए। तो कहने का बस मतलब ये है कि आप प्राइमरी टेस्ट के सॉल्यूशंस को बनाओ, सॉल्यूशंस को रिवाइज़ करो, आपको फिर बार बार रिवाइज़ करने की अलग अलग चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, लेकिन इसके तभी कारगर साबित होगा जब आप घटना चक्र की सीरीज़ को पूरा कर लोगे तब। इन सीरीज़ के फैक्ट्स को ऐसे याद नहीं किया जा सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, इसको 3 से 4 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें याद होंगी। दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को बहुत बेहद पसंद आया होगा, और अगर कोई बात रहे या कोई दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, और तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।